नीतीश कुमार के सरकार में उनका मर्डर हुआ है तो कौन हत्यारा है? नीतीश कुमार हत्यारा? हाँ, हत्यारा नीतीश कुमार है। अभी भी कई लोग मुखिया जी को गाली देते हैं। ना नहीं, कोई नहीं गाली देता है। ये गाली देंगे उसको हम चपड़ से मारेंगे। अभी हमारे सामने तो गाली कोई दे देवे तो मुखिया जी को हाँ चार से मारेंगे उसको। कि जब आतंकवाद से पीड़ित होकर हार मान ली वीरों ने, तब उग्रवाद की कब्र खोद दी मात्र एक रणवीरों ने। 90 के दशक में ब्राह्मणों को 2 जगह से भगाया गया, एक कश्मीर से, दूसरा बिहार से। तो कश्मीर का ब्राह्मण हिजड़ा थे कि वो वहां से पलायन हो गए, लेकिन बिहार का ब्राह्मण वो सैनिक ब्राह्मण थे और उन्होंने अपना सत्ता को काबिज करने के लिए उस टाइम में ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का उदय हुआ। और उस टाइम में मुखिया जी अपने समाज में आकर बोले कि सोना बेचो लोहा खरीदो। इसका कारण क्या है कि अपना मान सम्मान स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। मुखिया जी को क्यों ऐसा कहता है कि जातीय हिंसा फैलाए? जातीय हिंसा मुखिया जी ने कहा फैलाया? चाइना ने प्रयोजित किया, माओवादियों का जन्म हुआ। अब सामाजिक हिंसा होगी तो एक समाज ने दूसरे समाज को मार दिया तो उसमें मुखिया जी का रोल हो गया। मुखिया जी तो सर्व समाज के व्यक्ति थे, किसान मजदूरों की बात करते थे। आप किसी को मारोगे तो वो आपको नहीं मारेगा, कमजोर होगा तो आपकी बात सुन लेगा, और जरा सा भी मजबूत होगा तो पलट के थप्पड़ आपको लगा देगा। 90 में लालू यादव की सरकार थी और उस समय जो है जाति हिंसा बिहार में काफ़ी फैल गया था, ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा। और उसी समय मुखिया जी का जो है आप कह सकते हैं उदय हो रहा था। आप कैसे दोनों को देखते हैं? तत्काल समय में राज्य सरकारों की कमजोरी थी और मुखिया जी का उदय उनके विचारों के कारण हुआ था। मुखिया जी एक गांधीवादी व्यक्ति थे। कहाँ से आए हैं चाचा आप? भोजपुर से आए चाचा। आज मुखिया जी का शहादत दिवस है। हाँ। शहादत दिवस में करीब यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए हैं। हाँ। बापू सभागार में। तो अभी तक मुखिया जी का हत्यारा का पता नहीं चला है। हत्यारा नीतीश कुमार पता चलबे किया है। हाँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हत्यारा? हाँ, हत्यारा नीतीश कुमार है। कैसे कह सकते हैं नीतीश कुमार के सरकार में उनका मर्डर हुआ है तो कौन हत्यारा है? आज तक वो CBI का जांच कराए, क्यों नहीं कराए? हत्यारा है नीतीश कुमार। अच्छा, मतलब ये जो लोग हैं नीतीश कुमार को हत्यारा मानते हैं? हाँ, हत्यारा हम लोग नीतीश कुमार को मारते हैं। कैसा मुख्यमंत्री है कि एक मुखिया का नेता का मरवा करो चुपचाप बैठा हुआ है? तो ऐसा आपको क्यों लग रहा है? आपको क्यों लग रहा है नीतीश कुमार करवाए? नीतीश कुमार करवाया है। नीतीश कुमार सोचा कि अभी बन जाएगा हमारा रोड़ा, बनवा दिया। मतलब मुखिया जी का परचम काफी बुलंद था बिहार में। हाँ। काफी लोग मुखिया जी को मसीहा के रूप में मानते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी मुखिया जी को क्यों मरवाएंगे? इसलिए कि नीतीश कुमार का पेट में भी दांत है। वो जानते हैं कि मुखिया जी अब हमारा रोड़ा बन जाएगा, हम मुख्यमंत्री नहीं रह जाएंगे। देखिए आज भाजपा से बदल कर गए राजद में कि एक बार इधर से चीख फाड़ते हैं, एक बार इधर से चीख फाड़ते हैं। यही हत्यारा है। कई लोग ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को एक मुठ मुंडा उसका मोच देखते हैं छिलाया हुआ है। अच्छा, नीतीश कुमार का? हाँ। मोच क्यों छिलाया नीतीश वो कुमार? गुंडा है, बड़का गुंडा है नीतीश कुमार? हाँ। आप लोग मानते हैं नीतीश हम कुमार? मानते हैं। अच्छा, ये बताइए, जिस समय मुखिया जी जो है पूरे बिहार में परचम उनका लहरा रहा था पूरे बिहार में, तो उस समय में जाति हिंसा कई लोग कहते हैं काफी बढ़ गया था। जाति हिंसा फैलाए थे जो सरकार थी कि आपस में लोग। लालू यादव की सरकार थी उस समय में ना? सरकार थी तो लालू यादव और नीतीश कुमार थे। दोनों एक ही पहलू हैं। देखिए दोनों एक में सटे हुए कि नहीं सटे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार और लालू यादव एक बार और जुटे थे, फिर छुड़े। कई लोग ऐसे कहते हैं कि जो मुखिया जी जो इतना ये जो भी कुछ किए हैं, चाहे जो भी मुखिया जी का जो परचम बुलंद रहा है, उसमें लालू यादव अगर इस तरह से जाति हिंसा नहीं फैलाते तो मुखिया जी इतना आगे वाला काम नहीं करते। मुखिया जी जो किए हैं सो बहुत ही अच्छा किया है। ये लोग मुखिया जी को समझे कि हमारे रोड़ा है, इनको हटा दिया जाए। अच्छा, हाँ। आप कैसे मानते हैं मुखिया जी को? मुखिया जी किसान के नेता थे। अच्छा। सबको किसान मजदूर को मिलाकर साथ चलते थे। नीतीश सरकार को लगा कि मुखिया जी का जुड़ाव नीचे से, मजदूर से या किसान तक सब एक हो रहा है। राजनीति में हम पिछड़ जाएंगे और ये आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए जोड़ा को हटाया जाए। हाँ, मतलब नीतीश कुमार मुखिया जी को हटाए? जी, आप लोग मानते हैं? अच्छा, ये बताइए चाचा, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग भोजपुर से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? भोजपुर से। भोजपुर से? आप चाचा कहाँ से आए हैं? भोजपुर से। अच्छा, हमको ये बताइए, आप लोग भोजपुर से आए हैं
और जिस समय में मुखिया जी जब इतना परचम बुलंद कर रहे थे उस समय कहा जा रहा था बिहार में जाति हिंसा बहुत ज्यादा फैल जाति हिंसा नहीं किए थे। मुखिया जी हनुमान जी थे। हनुमान जी जब लंका में गए थे तो जो उनको मारा था उसी को मारे थे, दूसरे किसी को नहीं मारे हैं। कई लोग ऐसे कह रहे थे कि सुबह सुनिए, जहाँ तक हम पढ़े हैं गलत बात है, गलत बात है। एकदम चाचा पूछना चाहते हैं। कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि हम जहाँ तक कुछ पढ़े भी हैं वहाँ पर जो लोग जो उस समय के बताते हैं कि 1990 के दशक में ऐसा स्थिति है कि अपर कास्ट के बेटी बहू घर वापस आएगी कि नहीं आएगी कोई ठीक नहीं रहता था। उसी का मदद किया था ना वो, उसी को रोकने के लिए मुखिया जी सब ये जहाँ तक हम पढ़े हैं, जहाँ तक रोकने के लिए काम किए थे। लेकिन ये नहीं कि कोई जातीय हिंसा नहीं किए थे। वो कोई एक नीची जाति का लोग को हिंसा नहीं किया है वो, नहीं, जो उनको विरोध किया, अच्छा रास्ते में जो गलत काम किया उसको मारे। फिर मुखिया जी को लोग जातिवाद के रूप में क्यों देखते हैं? कहाँ जातिवाद को गलत कहते खाली भूमियारों ना, गलत की भावना है, गलत की भावना देख रहे हैं, गलत की भावना देख रहे हैं। ऐसा बात कोई नहीं था मुखिया जी में, कोई नहीं था। उस सब साइड में आप लोगों के साइड में क्या बताया ना कि जैसे हनुमान जी काम किए थे लंका में जाकर, उसी तरह मुखिया क्या दलित मुखिया जी को सपोर्ट करते हैं? हाँ करते थे। अरे जाति के लोग करते थे। हाँ नहीं करते थे तो काहे मुखिया कैसे मुखिया जीत जाते थे? किसी एक जाति से मुखिया नहीं बने थे। वो अपने मुखिया पंचायत के मुखिया थे एक जाति से, एक जाति से तब कोई नहीं हाँ नहीं, तब एक जाति से मुखिया नहीं हुए थे। तब गलत बात फैलाने वाला गलत फैला रहा था, गलत फैला रहा है। अभी भी कई लोग मुखिया जी को गाली देते ना, नहीं कोई नहीं गाली देता है। इसको गाली देंगे उसको हम चपड़ से मारेंगे। अभी हमारे सामने तुम गाली कोई दे देवे तो मुखिया जी को हाँ चाप से मारेंगे उसको। मुखिया जी को लोग पूछते हैं, कई लोग अभी भी मुखिया जी कई लोग अभी पूछते हैं। हाँ पूछते हैं परशुराम जी हो, हाँ वो यहाँ पर आए हैं जय परशुराम जय मुखिया जी हो। मतलब परशुराम जी के उनको जो है समतुल्य माना जाता है। हाँ परशुराम जी समतुल्य माना जाता है। हाँ चलिए और भी हम बातचीत करेंगे। इधर आइए थोड़ा सा सर, बातचीत करेंगे। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं वृंदावन से हूँ। वृंदावन से आए हैं। सर आप मुखिया जी के बारे में जानते हैं? मुखिया जी समाज के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी थे और समाज को बहुत कुछ दिए उन्होंने। समाज को बहुत कुछ दिए। उन्होंने जातिवाद नहीं फैलाया, उन्होंने नक्सलवाद को मिटाने का प्रयास किया और नक्सलवाद को मिटा करके एक किसानों को अच्छे धारा में ला करके, चाहे जाति पाति से ऊपर उठ करके, पर लोगों ने उन्हें जातिवाद में बांटा। राजनीतिक कारणों ने उनको गलत बिताया। राजनीतिक कारण से उनको जो है लोग जातिवाद में फैला दिया। आप सर कहाँ से आए हैं? मैं बनारस BHU से आया हूँ। बनारस से आप आए हैं। आप मुखिया जी को जानते हैं? किस रूप में जानते हैं? मुखिया जी को कौन नहीं जानता है। एक सीरियल देखे हैं? कौन सा? नाम नहीं बता सकता हूं, लेकिन उसका कटिंग के आधार पे मैं कह सकता हूं। जैसे में कहा गया कि मुखिया जी जो है जन जन में व्याप्त हैं। जिसका व्याप्ति जन जन में हो उसे कौन नहीं जानता है। सारे जन जानते हैं, हम भी जानते हैं। और वस्तुतः मजदूर किसानों का जो क्षेत्र है, भारत जो है किसान प्रधान देश है, भारत तो अच्छे से उनको जानता है। चलिए हम और भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग आए हैं। सबसे पहले मैं इनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आप आए हैं? कहाँ से आप आए हैं ये बताइए। मैं तो जिला रायबरेली से। रायबरेली से आप आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं प्रॉपर नवादा से हूँ। नवादा से हैं। जब मुखिया जी का उदय हो रहा था कई लोग जो है उनको जातिवाद के रूप में देखते हैं, कहते हैं जाति हिंसा बिहार में खूब फैला दिए। लेकिन जहाँ तक हम बुजुर्गों से बातचीत करते हैं, बुजुर्गों से जब पूछते हैं तो कहते हैं मुखिया जी वो विष थे जो विष को खत्म करने के लिए विष का जन्म हुआ था। कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि मुखिया जी अगर नहीं रहते तो कई सवर्ण जो है आज नहीं रहता, उनका घर नहीं बच पाता। आप लोग कैसे देखते हैं? मुखिया जी के बारे में बहुत ज़्यादा गलत नैरेटिव फैलाया जाता है। मुखिया जी को जिस तरह से बदनाम किया गया, मुखिया जी के नाम को, मुखिया जी तो एक गांधीवादी व्यक्ति थे। उनकी विचारधारा अच्छी थी। मुखिया जी हमेशा किसान मजदूरों की बात करते फिर मुखिया जी को क्यों ऐसा कहता है कि जातीय हिंसा फैलाए? जातीय हिंसा मुखिया जी ने कहाँ फैलाया? चाइना ने प्रयोजित किया, माओवादियों का जन्म हुआ। अब सामाजिक हिंसा होगी तो एक समाज ने दूसरे समाज को मार दिया तो उसमें मुखिया जी का रोल हो गया। मुखिया जी तो सर्व समाज के व्यक्ति थे, किसान मजदूरों की बात करते थे। आप किसी को मारोगे तो वो आपको नहीं मारेगा, कमजोर होगा तो आपकी बात सुन लेगा, और जरा सा भी मजबूत होगा तो पलट के थप्पड़ आपको लगा देगा।
90 में लालू यादव की सरकार थी और उस समय जो है जाति हिंसा बिहार में काफ़ी फैल गया था, ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा। और उसी समय मुखिया जी का जो है आप कह सकते हैं उदय हो रहा था। आप कैसे दोनों को देखते हैं? तत्काल समय में राज्य सरकारों की कमजोरी थी और मुखिया जी का उदय उनके विचारों के कारण हुआ था। मुखिया जी एक गांधीवादी व्यक्ति थे। मुखिया जी ने कभी आज तक मीडिया पर यह नहीं आके कहा या मुखिया जी के खिलाफ कोई यह सबूत नहीं है कोर्ट के अंदर कोई नहीं बोल सकता कि मुखिया जी जो थे वो उग्र व्यक्ति थे। मुखिया जी उग्रवादी नहीं थे, मुखिया जी गांधीवादी थे। सबसे पहले नैरेटिव को बदलिए। मुझसे बात करना हो तो नैरेटिव उल्टा सेट करके नहीं बैठिए। ऐसा मैं आप पे आरोप लगाता हूँ कि आप लोग गलत नैरेटिव लेके चले आते हो कि मुखिया जी को आप क्या बनाना। मुखिया जी गांधीवादी व्यक्ति थे भाई। हम मुखिया जी को गलत नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, हम प्रेजेंट कर रहे हैं। हम तो आपसे सुनते हैं, आपसे पूछते हैं, उनसे पूछते हैं आखिरकार मुखिया जी का जब उनकी हत्या हो गई थी अभी तक हत्यारा क्यों नहीं पता लगा। हम ये भी प्रश्न पूछते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यह पूछना चाहिए कि मुखिया जी कहते हैं कि नीतीश कुमार उसमें कई लोग कहते हैं नीतीश कुमार उस हत्या में संलिप्त है। नहीं, इसका मुख्य कारण क्या है इसको मैं बता देता हूँ। वास्तविक में मुखिया जी का हत्या किसके शासन में हुआ? नीतीश कुमार के साथ में नीतीश नहीं, भाजपा का सरकार थी उस टाइम में। नीतीश कुमार के साथ में दोनों का सरकार थी, भाजपा और जदयू दोनों की सरकार में मुखिया जी की हत्या हुई है ना। जितना दोषी जदयू है नीतीश कुमार उतना दोषी हमारे लिए भाजपा भी है। आरजेडी लालू का टाइम में नहीं क्योंकि मुखिया जी का हत्या हुआ उस समय में भाजपा और जदयू की सरकार थी। आप दोनों को दोषी देते हैं, आप सही मानते हैं, हम उसको भी सही मानते हैं। लेकिन जब मुखिया जी का उदय हुआ था, लोग जो अभी मुखिया जी को भी जातिवाद के रूप में देखते हैं, हम ये कहते हैं मुखिया जी का इस तरह से उदय क्यों हुआ था? ये प्रश्न ये क्यों नहीं पूछता कोई लोग? ये प्रश्न क्यों नहीं? जैसे प्रश्न ये भी तो खड़ा होता है, मुखिया जी जो उदय हुआ था उनका उदय क्यों हुआ था? क्यों उनको आना जरूरी था? क्यों आवश्यक हो गया था यहाँ पर बिहार? कहना चाहता हूँ आपका चैनल से कि जब आतंकवाद से पीड़ित होकर हार मान ली वीरों ने, तब उग्रवाद की कब्र खोद दी मात्र एक रणवीरों ने। 90 के दशक में ब्राह्मणों को दो जगह से भगाया गया, एक कश्मीर से, दूसरा बिहार से। तो कश्मीर का ब्राह्मण हिजड़ा थे कि वो वहां से पलायन हो गए, लेकिन बिहार का ब्राह्मण वो सैनिक ब्राह्मण थे और उन्होंने अपना सत्ता को काबिज करने के लिए उस टाइम में ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का उदय हुआ। और उस टाइम में मुखिया जी अपने समाज में आकर बोले कि सोना बेचो लोहा खरीदो। इसका कारण क्या है कि अपना मान सम्मान स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। जब हमारे समाज का मान सम्मान ही नहीं बचेगा तो हम बच करके क्या? आप कहना चाहते हैं कि 1990 में ब्राह्मणों का सफाया हो रहा था बिहार में? हाँ, बिहार ही नहीं, ब्राह्मणों को दो जगह से, कश्मीर और बिहार से। तो ब्राह्मणों ने पलायन कर लिया, लेकिन बिहार का ब्राह्मणों में इतना बाजू में ताकत था। ब्राह्मण दो प्रकार के, एक भूमिहार है और दूसरा ब्राह्मण। भूमिहार ब्राह्मण दोनों भाई है, लेकिन बिहार का ब्राह्मणों में इतना ताकत था कि आतंकवादियों को खदेड़ करके भगाया। रणवीरों का झंडा आतंकवादियों का सीने पर फहराने का काम जो किया गया वो रणवीरों को द्वारा किया गया। और उसका मुख्य कार्यकर्ता हमारे किसान नेता स्वर्गीय। तो ये बताइए, जब बिहार में इस तरह से ब्राह्मणों को सफाया किया जा रहा था उस समय तो सरकार दोषी हुआ, सरकार उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही थी? सरकार दोषी नहीं है, उस सरकार से यह बिहार संभलिए नहीं रहा। कारण है कैसी सरकार थी आपसे बिहार नहीं समझ? हिजड़ों की सरकार थी। मैं तो बोल रहा हूँ कि 90 का दशक में, मान के चलिए 90 के दशक में सरकार थी आरजेडी की, है ना। लेकिन मुखिया जी का हत्या हुआ भाजपा और जदयू की सरकार, है ना। मुखिया जी का हत्या आरजेडी के सरकार में नहीं हुआ, लेकिन लालू जी तो बोलते थे। मुखिया जी को राजनीति में ला करके मार दिया गया। हाँ, राजनीतिक मुखिया जी आए समाज को बचाने के लिए, एक आपके समाज को ही नहीं बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए आए, मजदूरों को बचाने के लिए। किसान और मजदूर का वो हितैषी बने। लोगों को लगने लगा कि मुखिया जी सत्ता पर काबिज। कई लोग ये भी प्रश्न करेंगे, मुखिया जी को आप लोग शहीद दिवस मनाते हैं, मुखिया जी मैं तो आपका चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि मुखिया जी को हत्या हुई, मुखिया जी का शहादत दिवस को सरकार जितना जल्द घोषणा करे और मुखिया जी का शहादत दिवस मनाने का
दर्जा दिया जाए राष्ट्रीय। ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे में, एक बार कैमरा घुमा दीजिए। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर आए हैं। ब्रह्मेश्वर मुखिया की शहादत दिवस ये लोग मना रहे हैं। फिर से आप सुनिए, ब्रह्मेश्वर मुखिया की शहादत दिवस बापू सभागार में मनाया जा रहा है और यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं, कार्यक्रम हो रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि मुखिया जी शहीद हुए थे और शहादत दिवस के रूप में सरकार को घोषणा कर देना चाहिए इनके, जिस दिन इनकी ये मृत्यु हुई थी उस दिन को। बाकी आप देखते रहे, मेरा नाम पंकज झा है, आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.